तो अज़ीज़ानी मोहतरम, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में अक्सर नौजवान, अक्सर अहबाब पूछने में शर्म महसूस करते हैं। वो ये है कि पेशाब करने के बाद जो मनी निकलती है या कतरात निकलते हैं पेशाब के, उसके बारे में क्या हुक्म है। या फिर बीवी के साथ बोस किनार करने के बाद, या फिर कोई गंदी मूवी देखने में, या फिर कोई ऐसी चीज़ देखने में मनी खारिज हो जाती है, नाली से मनी खारिज होती है, उसके बारे में क्या हुक्म है। और इस वीडियो में आज ये भी बात करने लगे हैं कि इस्तिब्रा का तरीक़ाकार क्या है और इस्तिब्रा का फ़ायदा क्या है और इसके ना करने के नुकसानात क्या हैं। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हम इसको ज़रा वज़ाहत से बयान करते हैं। इस्तिब्रा अज़ीज़ानी मोहतरम सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए इस्तिब्रा नहीं है। और ये मुस्तहब अमल है, वाजिब अमल नहीं है। अगर इस्तिब्रा करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और इस्तिब्रा करने के बाद अगर शक हो कि रतूबत खारिज हुई है या नहीं हुई है, अगर शक होता है कि रतूबत खारिज हुई है या नहीं हुई है, तो उसके बारे में हुक्म यह है कि उस शक की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मज़ी है, वज़ी है और वदी है। अज़ीज़ानी मोहतरम, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। अज़ीज़ानी मोहतरम, मज़ी जो है वो ये होती है कि जब बीवी से या फिर वैसे कोई शहवत के साथ मनी खारिज होती है, और मनी जो है वो चंद कतरात होते हैं, ज़्यादा नहीं होती, उछल कर नहीं निकलती है, नाली में चंद कतरात महसूस होते हैं, वो पाक है। उसके बारे में हुक्म यह है कि वो पाक है, नजिस नहीं है। और इसके बाद वज़ी है। अज़ीज़ानी मोहतरम, वज़ी जो है ये मनी खारिज होने के बाद, हम बिस्तरी की है या फिर और कोई ऐसा काम किया है जिसके बाद मनी खारिज हो गई है और उसके बाद चंद कतरात रतूबत के खारिज होते हैं, तो वो भी पाक हैं, वो नजिस नहीं है। वदी अज़ीज़ानी मोहतरम, वदी जो है ये भी पाक है। ये कब खारिज होती है? ये जब पेशाब करते हैं, पेशाब करने के बाद चंद कतरात नाली से निकलते हैं, वो भी पाक हैं, वो भी नजिस नहीं है। हुक्म यह है कि वो उसमें पेशाब के कतरात शामिल ना हुए हों। अगर इस्तिब्रा नहीं किया है, अज़ीज़ानी मोहतरम, इस्तिब्रा एक शख्स ने नहीं किया है और इस्तिब्रा करने के बाद शक हो रहा है कि मनी खारिज हुई है या फिर पेशाब खारिज हुआ है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि गुस्ल करे और वज़ू भी करे। इस्तिब्रा का तरीक़ाकार क्या है? इस्तिब्रा का तरीक़ाकार यह है कि अगर मक़अद नजिस है, जहाँ से पखाना खारिज हुआ है, अगर वो नजस है तो पहले उसको पाक कर लें, और पाक करने के बाद मक़अद के हिस्से से लेकर उज़्व तनासुल का जो जड़ है वहाँ तक 3 बार इस तरीके से हाथ को फेर ले, इस तरीके से फेर ले, या फिर इस तरीके से उंगली से दबाकर इस तरीके से जड़ तक, उज़्व तनासुल की जो जड़ है वहाँ तक फेर कर ले आए, इस तरीके से 3 बार। और 3 बार फेरने के बाद फिर इस तरीके से जो है वो 3 बार उसको निचोड़े, इस तरीके से 3 बार इस उंगली से और इस अंगूठे के ज़रिए से इस तरीके से 3 बार उसको निचोड़ेगा, और 3 बार निचोड़ने के बाद फिर जो सुपारी है उसको इस तरीके से झटका देगा। 3 बार इसको झटका देना है, और उलमा कहते हैं कि साथ खांसी भी लेनी चाहिए। ये एक बेहतर है, मुमकिन है अगर कोई कतरा वगैरह अंदर रुका हुआ है तो वो भी खारिज हो सकता है। अज़ीज़ानी मोहतरम, इस्तिब्रा के बहुत सारे फ़वाइद हैं, कोशिश करनी चाहिए कि इस्तिब्रा भी करना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।